इस पार्क में सिर्फ ख़वातीन जाती हैं, कोई भी मर्द नहीं जाता। ये लेटी हुई हैं, ये भी ख़तून है। और अगर मेरी इस तरह बात की जाए तो इस तरह भी जितनी बैठी हुई हैं सारी जो हैं लेडीज़ हैं, ख़तून हैं। तो इससे जानने की कोशिश करते हैं। इन्होंने पास अपने तेल रखा हुआ है। ये किस लिए रखी हुई हैं बोतलें? हम लेडीज़ का मसाज करते हैं। लेडीज़ का मसाज करते हैं जी। जेंट्स का मसाज आपने बड़ा देखा होगा, जगह जगह पे देखा होगा। आज ये मुख्तलिफ चीज़ आपको नज़र आ रही है। इधर लेडीज़ आती हैं तो वो कहती हैं तो मसाज कर दो, तो हम अपनी शॉप पे जाते हैं और उनके मसाज कर देते हैं। और ये दूसरा ये मेहंदी वगैरह लगाते हैं, चूड़ियाँ वगैरह का भी काम करते हैं। शॉप पे जाकर मसाज करते हैं? जी, हमारे बेड शेड लगाया हुआ है? जी, तो कपड़ा बिछा कर ना फोम गद्दा लगा कर, तो ऐसे हमने बनाया हुआ है अपना। कितने अरसे से ये काम कर रही हैं मसाज का? मैं तकरीबन 1 साल से काम कर रही हूँ। बुजुर्ग ख़वातीन आती हैं, उनका यहाँ पे मसाज कर लेती हैं, तो जो लड़कियाँ होती हैं उनको आप शॉप पे ले जाती हैं? जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कदीर खान और आप देख रहे हैं तत्वीर मीडिया। इस वक्त मैं एक पार्क के बाहर मौजूद हूँ। इस पार्क में कहना है कि इस पार्क में सिर्फ ख़वातीन जाती हैं, कोई भी मर्द नहीं जाता। असल में हकीकत क्या है, ख़वातीन ही क्यों जाती हैं? आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ख़वातीन ही ज़्यादा क्यों होती हैं। कि यहाँ पे देखें, ये लेटी हुई हैं, ये भी ख़तून है और ख़तून यहाँ पे सोई हुई हैं। और अगर मेरी इस तरह बात की जाए तो इस तरह भी जितनी बैठी हुई हैं सारी जो हैं लेडीज़ हैं, ख़तून हैं। ये एक ख़तून बैठी हुई है, तो इससे जानने की कोशिश करते हैं। इन्होंने पास अपने तेल रखा हुआ है। ये किस लिए रखी हुई हैं बोतलें? हम लेडीज़ का मसाज करते हैं। लेडीज़ का मसाज करते हैं जी। जी। आप देखें जी, जेंट्स का मसाज आपने बड़ा देखा होगा, जगह जगह पे देखा होगा। आज ये मुख्तलिफ चीज़ आपको नज़र आ रही है कि ये कह रही है कि मैं लेडीज़ का मसाज करती हूँ। यहाँ पे सिर्फ लेडीज़ आती हैं, जेंट्स नहीं आते? नहीं, हम लेडीज़ का ही करते हैं। सिर्फ लेडीज़ का करते हैं जी। तो लेडीज़ कैसे यहाँ पे आके आपसे मसाज करवाना शुरू कर देती हैं? यहाँ पे मर्द नहीं आते इस पार्क में? ये ख़वातीन की पार्क है। मर्द आते हैं लेकिन हमारा शोभा लेडीज़ का ही है। आपके पास इधर सिर्फ लेडीज़ ही आती हैं? जी। लेडीज़ को ही आप यहाँ पे मसाज करती हैं। तो किस तरीके से, क्या आपने कोई उनके लिए स्पेशल कोई ड्रेस रखा हुआ है, या वो जिस ड्रेस में आती हैं उसी में आप मॉलिश करते हैं? जी, वो ये है कि हमारी शॉप है ना, इधर लेडीज़ आती हैं तो वो कहती हैं तो मसाज कर दो, तो हम अपनी शॉप पे जाते हैं और उनके मसाज कर देते हैं। और ये दूसरा ये मेहंदी वगैरह लगाते हैं, चूड़ियाँ वगैरह का भी काम करते हैं। आप यहाँ से उनको किसी होटल में कमरे में ले जाती हैं, वहाँ पे जाकर मसाज करती हैं, यहीं पे करती हैं? नहीं, हम किसी होटल के कमरे में नहीं, अपनी शॉप पे जाते हैं। शॉप पे जाकर मसाज करती हैं? जी, हमारी बेड शेड लगाया हुआ है? जी, वो नहीं, ऐसे हमने कपड़ा बिछा कर ना फोम गद्दा लगा कर, तो ऐसे हमने बनाया हुआ है अपना। तो कितने पैसे लेती हैं जब एक किसी ख़तून का मसाज करती हैं? तो कितने पैसे लेती हैं? कोई उनकी हैसियत के मुताबिक ले लेते हैं। जिस तरह का गाहक हो, कोई 500 वाला होता है, कोई 1000 वाला होता है, कोई 200-400 वाला होता है, जितने वाला भी हो। जो कोई 1000 देने वाला होता है, कोई फ्री में भी होता है, तो जैसा बंदा हो हम कर देते हैं। क्या मतलब कि फ्री में आपने मजदूरी भी अपनी करनी है, आपकी सामान भी इस्तेमाल होना है, तो उसके बावजूद भी आपने फ्री में? चलो कोई बात नहीं, अगर किसी के पास नहीं भी होते तो कोई बात नहीं, हम कर देते हैं। ये मुझे बताएं कि ये क्या है, कोई आपको बोतल भी पिला के गया है? ये मिठाई का डब्बा भी ये देखें जी पड़ा है। तो ये जिसका मसाज वगैरह करती हैं वो खुशी से चीज़ें दे के जाती हैं, तो दम द्रू तो नहीं साथ? ये मैंने खुद खाया, लिया, पिया, कोई देता है। कितने अरसे से ये काम कर रही हैं मसाज का? मैं तकरीबन 1 साल से काम कर रही हूँ। ये तो बड़ा आम है कि जगह जगह पे आप देखें तो जेंट्स मसाज कर रहे होते हैं, वो लेटे होते हैं, मालिश कर रहे होते हैं। कैसे जहन में आया कि जैसे जेंट्स करते हैं ख़वातीन भी ऐसे करवाने की मसाज? ख़वातीन को कैसे पता चलता है कि आप यहाँ पे मसाज करने के लिए बैठे हुई हैं? जी, वो ऐसे कर चलता है कि मैं बैठी हूँ ना, उनको पता होता है। एक जो करवा के जाती है दूसरी को बताती है, दूसरी फिर आगे बताती है, इस तरह। क्योंकि मैंने कोर्स किया हुआ है ब्यूटिशियन का ना। जी, इसका भी कोर्स किया, ब्यूटिशियन का भी कोर्स किया है, मेहंदी का भी कोर्स किया है, दबाने का भी कोर्स किया है, और मालिश करने का भी इन्होंने कोर्स किया हुआ है। ये सारी बोतलें आप देखें, ये तेल वाली हैं जिससे ये मालिश करती हैं। अच्छा, शुरू कर रहे हैं अपना, वो अब बना रहे हैं। मैंने अपनी शॉप पे वो बाहर भी इश्तिहार लगाए, वो जो होता है बैनर होता है, वो क्या कहते हैं उसको, पार्लर बना रही हैं। उसका जो होता है चार्ट जो होता है वो लगा रही हूँ। आज मैं लेकर आई, जहाँ बोर्ड वगैरह लगा रही हूँ, आज मैं लेकर आई हूँ वो सारी चीज़ें मैं उस पर लग कर, तो वो हम शुरू। यहाँ पे बुजुर्ग ख़वातीन आती हैं, उनका यहाँ पे मसाज कर लेती हैं, तो जो लड़कियाँ होती हैं उनको आप शॉप पे ले जाती हैं? जी, नहीं, हम सब लेडीज़ का शॉप पे ही करते हैं। हाँ जी, बाहर ये सिर्फ यहाँ पे सिर्फ बैठे हुए हैं गाहक को खींचने के लिए, कि जब ये आ जाते हैं पार्क में उनको पता चलता है कि आप मसाज करने वाले, उनको आप बता देती हैं कि ये पास में हमारी शॉप है, वहाँ पे जाके आपका मसाज कर देंगे जहाँ पे कोई देखेगा नहीं। हाँ जी।
कोई पुलिस तंग तो नहीं करती? नहीं, पुलिस हमारी बहुत रिस्पेक्ट करती है। इसकी क्या वजह है? पुलिस तो किसी को जीने नहीं देती, आपकी रिस्पेक्ट करती है। नहीं, मेरी तो बहुत करती है। तो कैसे ज़िंदगी बसर होती है? बहुत अच्छी क्या गुजर। वजह है ये? कितने बच्चे हैं? शादी हुई है? जी, कितने बच्चे? एक बेटी है। माशाल्लाह जी, एक बेटी है और उसका पेट पाल रही है मसाज करके। इनका कहना है कि जैसे जेंट्स मसाज करवाते हैं ऐसे ही ख़वातीन मसाज करवाने के लिए इस पार्क में आती हैं और हम पार्क से यहाँ से लेके जाती हैं। कि मैंने अपना वो होटल बनाया हुआ है, चाय का, खाने का, कुछ काम में चाय वगैरह तो बनाती हूँ, अब खाने का भी शुरू करेंगे। स्टाफ साथ में रखेंगे ना तो फिर अकेले बंदे से इतना काम नहीं होता। तो वो क्या ये काम अच्छा नहीं चल रहा कि आप दूसरा? चलते हैं, अच्छा चलते हैं। अब मैंने इतना कुछ सीखा तो सब करना चाहिए ना। जी, सारा कुछ सीखा और सारा कुछ कर रही हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की दे ताकि ये आवाम की खिदमत कर सकें और अपने बच्चों का पेट पाल सकें। अपनी हक हलाल की रोज़ी कमा के खा रही हैं, ये नहीं कर रही, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रही, भीख नहीं मांग रही। और अल्लाह ताला ने हाथ दिए तो इंसान को खुद काम करके खाना चाहिए, ना कि भीख मांग के खाना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।